Hello everyone and welcome to this video जहाँ पे I am going to talk about inflation. Now inflation is a term जिसको routinely use किया जाता है. A lot of people have polarizing thoughts in terms of inflation कि महंगाई जो हम बोलते हैं is it good or bad for the economy? Is it good for people or bad for people in general? तो इन्फ्लेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड देयर आर अ लॉट ऑफ लेयर्स एसोसिएटेड टू इट. तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये बेटर है और वो खराब, ऐसा नहीं है. एवरीथिंग डिजर्व्स अ डीपर डिस्कशन, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर. इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे और वी विल ट्राई टू फिगर आउट 7 वेज और 7 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन इन्फ्लेशन. तो एंड तक देखना, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड इनसाइट्स व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन हियर. So inflation का मतलब क्या होता है? Now everybody knows that whatever used to buy last year would have become slightly more expensive this year. So textbook definition inflation का होता है a rise in prices over time. So जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे चीज़ें और महंगी होती जाएंगी. People or the items that we buy will become more expensive as we progress. So the prices will rise over time. That is basically inflation. अब क्या क्या टाइप्स होते हैं इन्फ्लेशन के अंदर, कौन सी चीज़ें डेंजरस होती है, कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं. सो लेट्स ट्राई टू सी दी 7 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड डिमांड पुल. अब डिमांड पुल का मतलब क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज परस्यूड बाय 10 पीपल. 10 लोग हैं जिनको एक ही चीज़ चाहिए और वो एक ही चीज़ अवेलेबल है, उसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है. Now what will happen here? The first person will say, I am ready to pay 5,000 rupees to get this item. The second one will say, 5,000, I am going to pay 15,000 for this. The third one will say 15,000 क्या होता है, मैं 50,000 देने के लिए रेडी हूँ. Fourth one will say, I am ready to pay 1 lakh and so on and so forth. तो यहाँ पे होती है active bidding. Why? Because things are scarce and there is more demand than there is supply. तो इससे क्या होता है? ऑफ कोर्स प्राइसेस इंक्रीज होंगे, जो भी सबसे हाईएस्ट बिडर होगा उसको मिलेगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो यहाँ पे डिमांड पुल इसको बोलते हैं. डिमांड बहुत ज्यादा है एंड बिकॉज द डिमांड इज हायर पीपल आर रेडी टू पे मोर देन व्हाट द अदर्स आर पेइंग. दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन. The second type of inflation is called cost push inflation. अब cost push inflation क्या होता है? कोई भी चीज़ है लेट्स से वो एक्सपेंसिव हो गई, अब वो बनाने के लिए अगर मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही हैं देन ऑफ कोर्स उसका आउटपुट का प्राइसिंग भी चेंज हो जाएगा. यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दैट यू कैन थिंक ऑफ इज ऑयल. हम बोलते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस चेंज हो गई हैं, ऑयल की बैरल प्राइस बढ़ गई है. जैसे ही आई से दैट ऑयल के प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, बाकी सारी चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं. अब क्यों बढ़ जाते हैं प्राइसेस? बिकॉज ऑयल माइट बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इट माइट बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो ये सारी चीज़ें अगर वैल्यू चेन के अंदर एक्सपेंसिव होती जाएंगी, ऑफ कोर्स तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाएगा. So whatever I could manufacture and sell for 100 rupees, because the prices have risen, I will now have to sell at 120 rupees to account for that price का difference. तो वो होता है cost push inflation. The third thing is called built-in inflation. Now we are a species जहाँ पे you want to grow with each passing day, each passing year. तो जब भी हमारे पास अप्रेजल्स आते हैं, whenever people look at their salaries after every year, they want to see an increment. किसी किसी का सैलरी 8% से बढ़ता है, 10% से बढ़ता है, 15% से बढ़ता है, 30% इफ यू मेक अ स्विच और गेट प्रोमोटेड. सो ऑल दीज थिंग्स काइंड ऑफ हैपन. अब ये अगर मैं सैलरी लोगों की बढ़ा रहा हूं देन ऑफ कोर्स दैट हैज टू बी कमिंग फ्रॉम समवेयर, राइट? द मनी कांट बी जनरेटेड ऑल ऑफ अ सडन. तो मनी कहाँ से तो आएगा? अब वो कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स आई विल प्राइस माई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अकॉर्डिंगली. तो जैसे जैसे मुझे हर साल 6%, 7%, 8% से ग्रो करना है, वैसे ही मैं चीज़ों के प्राइसेस भी 6%, 7%, 8% से ग्रो करूंगा. एंड दिस बेसिकली वर्क्स इन अ नेक्सस. एक पूरा सिस्टम बन जाता है. बिकॉज इफ आई डोंट इंक्रीज माई सैलरी बाय 7-8% एवरी ईयर, आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड स्टफ दैट आई वुड हैव बीन एबल टू अफोर्ड लास्ट ईयर. तो वो प्रॉब्लम हो जाता है. इसलिए एज एन एंटायर सिस्टम इट इज इन द बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी अगर वो एक पर्टिकुलर परसेंट से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं. दैट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन कि नॉर्मल कोर्स में भी चीजें महंगी होती जाएंगी. द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. हम लोग बोलते हैं कि सबको पैसा दे दो, एवरीबडी शुड गेट मनी, सबको 15 लाख दे दो. दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन डिस्कसिंग. But just think about it. If everybody gets 15 lakhs in the system, will your lives change? Now everybody has 15 lakhs extra.
Now we can't say that everybody is going to use those 15 lakhs as a cumulative unit, invest it into businesses or start businesses of your own and create value. ये तो नहीं करेंगे. कुछ लोग उसके साथ गैम्बल करेंगे, कुछ लोग उसके साथ कोई कमोडिटी खरीदेंगे, कुछ लोग उसको छुपा के रख देंगे, कुछ लोग उसको बैंक में रख देंगे. We don't know what people are going to do with all that money. But होगा ये that because people have a lot of money in hand right now, they will be willing to pay more for all the items that are there. तो यहां पे क्या होगा, अगर कोई चीज की स्कैर्सिटी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या फिर बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ मनी यू डोंट माइंड पेइंग दैट बिट एक्स्ट्रा. So it's like saying that someone is ready to pay 100 rupees for a particular service to be offered. But then if everybody has 15 lakhs more, what will I do? I want a share of those 15 lakhs as well. तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी जो सर्विसेज हैं उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज कर दूंगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी इन्फ्लेशन. अब यहां पे कभी कभी क्रेजी लेवल पे इन्फ्लेशन चला जाता है. इफ यू वांट टू रीड अप ऑन दिस, रीड अबाउट द 2008 क्राइसिस दैट हैपेंड इन जिम्बाब्वे, जहां पे एक लोफ ऑफ ब्रेड जो था ना वो बिलियंस ऑफ जिम्बाब्वेन डॉलर्स पे मिल रहा था. देयर यूज्ड टू बी अ नोट जिसका स्क्रीनशॉट काफी लोगों ने देखा होगा, $1 बिलियन की एक नोट मिलती थी. एंड दैट इज बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन. सो एक चीज होती है जहां पे पीपल माइट बी थिंकिंग दैट गवर्नमेंट पैसे प्रिंट क्यों नहीं करता, एक दो चार प्रिंटिंग प्रेस और लगा दो और प्रिंट करना शुरू कर दो, एंड द मोर मनी यू प्रिंट द रिचर वी विल बी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज द मोर मनी यू प्रिंट द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट यू हैव दैट आर बीइंग लिमिटेड ना. तो अगर मेरे पास बेचने के लिए 100 आइटम्स ही हैं और मेरे पास अगर 15,000 रुपया है, देन ईच आइटम विल बी 150 रुपीज. अगर मेरे पास 15 लाख है, देन कैलकुलेट एंड टेल मी हाउ मच विल ईच पर्सन बी विलिंग टू पे टू गेट दोस 100 आइटम्स. So that is basically how hyperinflation works, and that's why we should not go about blindly printing money just because we want to be rich. तो हमने पैसा छाप लिया, मेरे पास पैसा बहुत सारा आ गया, मैं बन गया अमीर. ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलता at a country level. Counterfeiting might work at an individual level, but at the level of a nation, it will be a disaster. So unless extremely there is an extreme situation, countries will not want to print a lot of money. And when was the last time countries printed a lot of money? That was during COVID. So hyperinflation is a very dangerous situation for an economy to be in. Let's go to the next type of inflation. This is called stagflation. अब स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, स्टैगफ्लेशन के अंदर दो चीजें ऑपरेट कर रही है. एक तो ना प्राइसेस ऑफ गुड्स धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, बट यहां पे जो दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ना वो नीचे नीचे जा रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ, महंगाई बढ़ रही है बट देयर इज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. द इकोनॉमी इज स्टैग्नेटिंग, द इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग. नाउ पीपल विल स्टार्ट फीलिंग द पिंच ऑफ इट, बिकॉज अगर सब लोगों की सैलरी 10% से बढ़ रही है और चीजें 5% से महंगी हो रही हैं, लोगों की सेविंग इज स्टिल गोइंग टू इंप्रूव. बट इफ द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बाय 10% एंड लोगों की सैलरीज या तो फ्लैट है या तो 5% से बढ़ रही हैं, पीपल विल स्टार्ट डिगिंग इनटू देयर सेविंग्स. And that is something that is again dangerous. This causes a lot of discontent among people. तो हम जो अभी सुनते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, रिसेशन चल रहा है, या फिर people are not able to buy stuff that they were able to buy earlier without going into their savings and trying to dilute their savings, उसको बोलते हैं stagflation. Again, it's a dangerous territory. अगर stagflation बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है, then the government will have to take some steps to ease the people's sorrows, so to say. नेक्स्ट देखते हैं डिफ्लेशन. अब डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है, जो इन्फ्लेशन में बोले थे कि धीरे 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 प्राइसेस बढ़ रही हैं, डिफ्लेशन के अंदर धीरे 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 प्राइसेस कम हो जाएंगी. नाउ द प्रॉब्लम इज, धीरे धीरे अगर प्राइसेस कम हो रही हैं तो सम पीपल माइट बी वेरी हैप्पी कि अरे प्राइसेस कम हो रही हैं, नाउ आई विल बी एबल टू अफोर्ड मोर स्टफ कंपेयर टू व्हाट आई यूज्ड टू अफोर्ड अर्लियर. बट इट्स लाइक सेइंग दैट मैं खाना तो खा रहा था बट ना 2 हफ्ते से मुझे भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी. नाउ दैट कुड बी अ डेंजरस साइन बिकॉज योर बॉडी नीड्स एनर्जी टू फंक्शन. तो अगर तुम्हारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है. या तो तुम्हारी इम्यूनिटी ठीक से नहीं चल रही है, या तो तुम्हारा सेल रिपेयर ठीक से नहीं चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू और यू आर नॉट फीलिंग हंग्री पर से. तो यही चीज यहां पे भी हो जाती है. अगर प्राइसेस धीरे धीरे गिर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है, वाई आर प्राइसेस फॉलिंग. बिकॉज प्राइसेस अगर गिरने शुरू हो जाएंगे तो कंपनी का आउटपुट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा. कंपनी का आउटपुट अगर धीरे धीरे शुरू होना चालू हुआ तो जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा वो कम हो जाएगा. अगर टैक्स कम मिला तो गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन जनरल वेलबींग ऑफ द पीपल.
and then the company will start suffering, or the country rather will start suffering. तो deflation also is a dangerous territory, because अगर prices गिरना शुरू हो जाएंगे ना, then you have to understand whether it's a cause of concern or not. But in general, let's say for example अगर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, so mobile phones, laptops and so on, जहाँ पे मतलब the टेक इज इंप्रूविंग सो फास्ट दैट थिंग्स आर बिकमिंग चीपर, वहां पे ठीक है. बट एज अ कंट्री अगर कमोडिटीज के प्राइसेस धीरे धीरे गिर रहे हैं, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री एज वेल. एंड कमिंग टू द लास्ट पार्ट, श्रिंकफ्लेशन. अब ये भी बहुत लोगों को पता होगा, बिकॉज ऑल ऑफ यू आई एम श्योर वुड हैव एक्सपीरियंस्ड दिस. चॉकलेट लेने जाते हैं बाहर, 10 रुपए का एक चॉकलेट मिलता है. पहले भी 10 रुपए का मिलता था, बट पहले 10 रुपए का चॉकलेट इतना बड़ा होता था, अभी 10 रुपए का चॉकलेट इतना छोटा सा होता है. सेम थिंग गोस विथ नूडल्स के पैकेट्स एज वेल. सो अर्लियर यूज्ड टू गेट 20 रुपीज़ में इतना बड़ा नूडल्स का पैकेट मिलता था, आजकल नूडल्स का पैकेट इतना छोटा सा हो गया है. नाउ दैट इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन. अब यहाँ पे क्या होता है, पीपल नो दैट यू आर हैबिचुएटेड टू स्पेंड अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी. तो हम लोग बोलते हैं मुझे 10 रुपए की चीज़ दे दो, मुझे 50 रुपए का पेट्रोल डलवा दो, ये मैं बोलता हूँ. आई विल नॉट से दैट गिव मी 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल और 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. जनरली मैं बोलूँगा मुझे 10 रुपए का डेयरी मिल्क दे दो. सो दैट इज बेसिकली हाउ थिंग्स वर्क. अब 10 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आई शुड हैव अ चॉकलेट. इफ आई डोंट हैव अ चॉकलेट, सम कॉम्पिटिटर माइट कीप अ चॉकलेट एंड देन आई विल बी बिग ट्रबल. तो वो मुझे नहीं करना है. बिकॉज ऑफ विच आई विल कीप द प्राइस कॉन्स्टेंट, बट मैं वॉल्यूम को धीरे धीरे नीचे करता चला जाऊंगा. That is called shrinkflation. Again, a very interesting concept that exists in terms of inflation. I hope you are able to get a deeper insight into inflation as a concept, and you are able to appreciate the types that I have mentioned. If you have any insights on this video, do let me know in the comment section below. I will love to hear from all of you regarding this particular concept. And if you want to hear from me about something else, again, let me know in terms of the suggestions that you believe will add more value to your preparation, and I'll be more than happy to do that. I'll see you again in the next video. Till then, keep preparing.